हाँ, हेलो एवरीवन, मैं सुरेश सिरवी। स्वागत है आपका। ये प्रश्न है जो रीजनिंग में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो दिखते तो मैथ्स की तरह है, लेकिन इनको रीजनिंग में लॉजिक लगा के सॉल्व करना होता है। मैथ्स की इक्वेशन के आधार पर सॉल्व नहीं करना है। इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो, ये लॉजिक वाले प्रश्न है जो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इसको मैथ्स के हिसाब से सॉल्व नहीं करना है। जैसे इसने लिखा 2 गुणा 2 बराबर 16, जबकि 2 गुणा 2 तो 4 होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है इसने 2 गुणा 2 बराबर 2 को 2 से ये गुणा का निशान है और फिर 16 लिखा। 2 गुणा 3 बराबर 36, 2 मल्टीप्लाई 4 बराबर 64 लिखा। तो 2 गुणा 6 का मान क्या होगा, ये है। अब देखना इसमें है कि क्या 2 इंटू 2 4 होता है ना, तो यहाँ तो 16 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक लगाना है इसमें। जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 गुणा 2 होता है 4। 2 को 2 से गुणा करिए 4 होता है। अब देखो 4 को वापस 4 से गुणा कर दो तो कितना आया, 16 आया। ये तो अब बैठ गया ये 16। उसी तरह 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 2 गुणा 3 बराबर कितना हुआ, 6। अब वापस 6 को 6 से ही गुणा कर दो, कितना हुआ, 36। ये हुआ 36। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है। फिर 8 को वापस 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो तो 64 आया। ये इसमें लॉजिक लग रहा है, मतलब जो गुणा करने पर जो संख्या आई है वापस उसी को उसी से मल्टीप्लाई करवा दो। उसी तरह 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 को वापस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144। यानी 144 इसका डी है, वो करेक्ट आंसर है। उसी तरह आगे लॉजिक वाला देखो, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 लिखा हुआ है बराबर 896। इन तीनों को गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसने क्या किया है, इसने किया है कि इस 9 को बीच में डाला, इन दोनों के बीच में, ये जो 9 है ना इन दोनों के बीच में डाला 896 बनाने के लिए। उसी तरह आगे भी इसने क्या किया कि इस 7 को इन दोनों के बीच में डाला ताकि 678 बन जाए, ये किया इसने। फिर उसी तरह इसने इसमें भी ऐसे ही करना है, इसको इनके बीच में डाल दो ऐसे, तो कितना हो जाएगा 7, ऐसा कैसा, ये 8 बीच में आ जाएगा तो 785 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 को बीच में लाया तो 785, यानी ऑप्शन बी सही है। क्या किया कि जो आगे वाला डिजिट है ना इसको इसने बीच में लाया, दोनों के डिजिट के बीच में, यानी 896 किया। उसी तरह इस 7 को भी ऐसे ही लाया होगा, सब में एक ही रूल से अप्लाई होना चाहिए। 7 को इसके बीच में लाया तो 678 हो गया। उसी तरह 8 को इसके बीच में ला दिया तो 785 हो गया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर आगे चलते हैं, देखो 8 स्टार 8 लिखा हुआ है और 56 है, 4 स्टार 4 बराबर 12 है, 7 स्टार 7 बराबर 42 है, तो 3 स्टार 3 का मतलब क्या होगा। तो देखो 8 को इससे क्या करेगी, ये 56 हो जाए। मैं क्या करता हूं, ये 8 को ऐसा कैसा रखा और 8 में से एक कम कर दो 7, फिर 8 को 7 से गुणा करने पर 56 होता है, 8 तो 56 ऐसे। मतलब अगर 8 को 7 से गुणा करते हैं तो 56 आता है। उसी तरह आगे ये 4 ऐसा कैसा और गुणा करते हैं, 4 में से एक कम कर दो, ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसमें से एक कम कर दो, 4 में से एक गया 3, 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 12, जो एकदम सही है। सब में एक ही रूल से अप्लाई करना है। 7 ऐसा कैसा, गुणा का निशान लगा देते हैं, 7 में से एक कम कर दो 6, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42। उसी तरह इसको भी सॉल्व करो, 3 गुणा 3 में से एक कम कर दो 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर 6, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसी तरह इसको सॉल्व करना है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो 20 प्लस 3 बराबर 15 तथा 15 प्लस 4 बराबर 30 है, तो 12 प्लस 6 बराबर क्या होगा। 20 को 3 से जोड़ते हैं तो 23 होता है, जबकि यहाँ तो 15 चाहिए। इसका मतलब ये लॉजिक तो गलत है, ये मैथ्स के हिसाब से सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर इसको देखते हैं कि और क्या कोई गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ते हैं या माइनस करते हैं जिससे कि इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे। ये रूल्स एक लॉजिक है, वो सब में अप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ करना, या तो जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, कम करो, इस तरीके से इसमें लॉजिक लगाने हैं। तो देखो इसमें क्या 20 को 3 से गुणा करते हैं तो 60 हो जाता है, जबकि वो तो बहुत दूर चला जाता है, भाग इसमें जा नहीं रहा है। इसमें इसने एक लॉजिक लगाया है कि सारे डिजिट को जोड़ा है। देखो सारे डिजिट को जोड़ते हैं इसमें, देखो 2 20 प्लस 3 बराबर क्या होगा, देखो 2 प्लस 0 प्लस 3, इन सबको जोड़ा मैंने, 3 और 2 कितना हुए, 5 हुए। फिर 15 लाने के लिए 3 से गुणा किया तो कितना आया 15,
ऐसे। क्या ये वाला रूल्स इसमें अप्लाई होता है? देखो 15 प्लस 4 है ना, तो 1 प्लस 5 प्लस 4 किया, 5 और 4 9 और 1 10, 10 को 3 से गुणा किया तो 30 आया। ये रूल से अप्लाई हुआ। मतलब सारे डिजिट को जोड़ दो, 2 प्लस 0 प्लस 3, 3 में 2 कितने हुए? 5। जो 5 आया उसको 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी सारे डिजिट को जोड़ो, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 4 कितना हुआ? 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी ऐड कर दो, 1 2 प्लस 6 है ना, इन सबको ऐड कर दो ऐसे, 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी 6 और 2 कितने होते हैं? 8, 8 और 1 9, 9 को अब सब में 3 से ही गुणा करना है, इसमें अलग से गुणा नहीं करना है। अगर पहले वाले में 3 से किया, दूसरे वाले में 3 से, तो तीसरे वाले में भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। तो 27 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये एसएससी में पूछे गए, इसमें लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। पहले वाले में वही लॉजिक लगा, दूसरे वाले में भी वही रूल्स अप्लाई करना है, तीसरे वाले में भी वही रूल्स अप्लाई करना है।